हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ्स का जो फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम आज करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? इट इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ये एक टर्म्स का एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है टर्म्स का, जिसमें हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब उनके बीच में अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब वो सेम आना चाहिए। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसमें फर्स्ट टर्म जो होती है वो उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 डैश डैश, इसी तरह ही कंटिन्यू चला जाता है सीक्वेंस। और इसमें क्या होना चाहिए? हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे, वो डिफरेंस जो आएगा वही A3 माइनस A2 के बीच में भी आना चाहिए, वही डिफरेंस A4 माइनस A3 के बीच में भी आना चाहिए, और वही डिफरेंस A5 माइनस A4 के बीच में भी आना चाहिए। अगर हम माइनस करेंगे इनको, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, तो वो सारा जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में लूँगा यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 14 डैश डैश। ये मैंने नंबर्स का एक सीक्वेंस ले लिया। इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म डैश डैश, इसी तरह ये कंटिन्यू है। मुझे देखना है कि ये जो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, क्या ये एपी बनाएगा कि नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना है, इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। मतलब 5 माइनस 2 जो है ना, ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए वही इन दो के बीच में, वही इन दो के बीच में, और वही डिफरेंस इन दो के बीच में भी आना चाहिए। डिफरेंस करेंगे, पहले 2 और 5 के बीच में करेंगे। 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। फिर 5 और 8 के बीच में डिफरेंस करेंगे, 8 माइनस 5 वो भी 3 हो गया। फिर डिफरेंस करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम 8 और 11 के बीच में। 11 माइनस 8 कितना हो गया? 3। अब हम डिफरेंस करेंगे 11 और 14 के बीच में। 14 माइनस 11 हो गया 3। यानी यहाँ सारी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आएगा तो ये सीरीज जो होगी ना, ये जो सीक्वेंस होगा ये एपी बनाता है, ये एपी होता है। इसमें जो डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, 3 डिफरेंस आ रहा है, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, जो ये सेम डिफरेंस आ रहा है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 3 आ रहा है। और ये जो फर्स्ट टर्म होती है A1, इसको हम A से डिनोट करते हैं। A1 को A से डिनोट करते हैं। उसके बाद nth टर्म ऑफ एन AP। अगर हमें किसी भी AP की कोई भी टर्म निकालनी है, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, चाहे वो फोर्थ टर्म निकालनी होगी, फिफ्थ टर्म निकालनी होगी, सिक्स्थ टर्म निकालनी होगी, जो भी टर्म निकालनी होगी, जो भी हमें चाहिए, कोई भी टर्म, उसके लिए फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस मतलब कोई भी टर्म। यहाँ पे अगर मुझे फॉर एग्जांपल थर्ड टर्म निकालनी है तो n के बदले में 3 डालूंगा, इस n के बदले भी मैं 3 डालूंगा। फोर्थ टर्म निकालनी होगी तो इस n के बदले 4 और इस n के बदले भी 4 डालना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 मतलब यहाँ पे जो लिखना है ना हमें, n माइनस 1 मतलब इस n से एक कम, इस n से एक कम डालना है, उसी के साथ d रखना है। अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी होगी A1 तो वो a के बराबर ही होता है। A1 a के बराबर होता है। फर्स्ट टर्म हमेशा गिवन होती है, दी गई होती है। सेकंड टर्म जो है A2, वो किसके बराबर होगी? A2 बराबर होगी a प्लस, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो है ना, ये वाली टर्म d के साथ n माइनस 1 यानी n से एक कम, इस n से एक कम वो यहाँ पे लिखना है और उसके साथ d। यहाँ पे n है, इसमें 2, यहाँ लिखूंगा मैं a प्लस, इस 2 से एक कम वो कितना आएगा? 1 और उसके साथ ही d लिखना है। 1d मतलब d ही होता है। इसी तरह A3, थर्ड टर्म कितना आएगी? थर्ड टर्म आएगी यहाँ पे a प्लस, इस 3 से एक कम, n माइनस 1 है ना यहाँ पे फार्मूला में, मतलब इस n से एक कम, यहाँ पे n3 है, 3 से एक कम 2 होता है, यहाँ पे लिखना है 2d। A4 मतलब a प्लस 4 से एक कम 3 होता है, 3d लिखना है।
यानी फर्स्ट टर्म निकालनी होगी A1, वो A के बराबर होती है, फर्स्ट टर्म गिवन होती है। A2 निकालना होगा तो सेकंड टर्म A प्लस 1D के बराबर, थर्ड टर्म A प्लस 2D, 2D डालने हैं यहाँ पे, फोर्थ टर्म A प्लस 3D लिखना है। इसी तरह A5 निकालनी होगी, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, एक एक कम यहाँ पे डालना है इस वाले n से। A6 निकालना होगा A प्लस 5D। इससे हम टर्म्स निकालते हैं, कोई किसी भी AP की कोई भी टर्म निकालनी होगी तो वो हम इससे निकाल देते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर हमें किसी AP की पहली n टर्म्स का सम निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट n टर्म्स मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पहली 10 टर्म्स का सम निकालना होगा, मुझे पहली 20 टर्म्स का या 15 टर्म्स का सम निकालना होगा। मैं उनका एक एक करके सम करने बैठ जाऊंगा यहाँ पे, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो है ना उसके लिए फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल मैं सीक्वेंस वही लूंगा 2 जो हमने वहां से AP ली थी, 2 5 8 11 14 डैश डैश, ये मेरी AP है। इसमें मुझे फॉर एग्जांपल पहली 3 टर्म्स जो है ना 2 प्लस 5 प्लस 8, इन 3 टर्म्स का सम निकालना होगा। ये 2 प्लस 5 प्लस 8 कितना आ जाता है, इन तीनों का सम करेंगे, 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 प्लस 2 हो गया 15, 15 इनका सम आता है। मगर ये यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स है। मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं सारी टर्म्स का सम कर लूँ, क्योंकि मुझे 10 टर्म्स भी हो सकती हैं, 20 टर्म्स भी हो सकती हैं। उस टाइम ये एक एक करके सम करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमें ये फार्मूला यूज़ करनी होती है जितनी भी टर्म्स का सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 3 टर्म्स का सम निकालूंगा। 3 टर्म्स का सम निकालना है मतलब n के बदले मुझे यहाँ पे 3 लिखना है, n3, इस n के बदले भी 3, इस n के बदले भी 3। मैं लिखूंगा यहाँ पे S3 सम ऑफ 3 टर्म्स बराबर होगा n/2, n मतलब टर्म्स कितनी है 3, 3/2 इंट 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म है ये 2, ये a है, ये फर्स्ट टर्म है इसकी, 2 को a मल्टीप्लाई है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 प्लस n मतलब कितनी टर्म्स है, n लिया हमने 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या आया था, कॉमन डिफरेंस आया था 3 इनके बीच में, डी के बदले यहाँ 3 लिखना है, इज इक्वल टू 3/2 ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 और 4 प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2, और इस 2 को मल्टीप्लाई में है 3 को मल्टीप्लाई में है ये 3, इज इक्वल टू 3/2 ऐसे ही प्लस 4 प्लस 2 3 आर 6, 4 प्लस 2 3 आर 6, ये कितना बन जाएगा 3/2 ऐसे ही, 4 प्लस 6 कितना बन जाएगा 10, 2 1 2 2 5 आर 10, यहाँ 3 और 5 बचा है मल्टीप्लाई में है, 3 5 आर 15। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम जो आ गया वो 15 आ गया, और जब हमने इस तरह भी किया उनका 2 प्लस 5 प्लस 8 वो भी 15 आ गया। इस तरीके से हम इस फार्मूला की मदद से हम जितनी भी टर्म्स का हमें सम निकालना होगा किसी भी AP में वो निकाल सकते हैं। और अगर हमें किसी AP में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी गई होगी तो हम ये छोटी वाली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं सम निकालने के लिए। ये है Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। L मतलब n मतलब कितनी टर्म्स का सम निकालना होगा, a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। ये तब यूज करते हैं हम जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता होंगे। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट के साथ मिलेंगे।